मेरा नाम प्रवीण कुमार है और इंडिया फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपको ग्राफ पढ़ाए थे, ठीक है, और उसमें बस पंबसियन बताया था, ठीक है। क्या बताया था? ये सूर्य हो गया, ठीक है, और ये बसपम बसियन, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ आपका थोड़ा सा, ठीक है। बसपम बसियन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध बृहस्पति शनि यूरेनस अरुण वरुण, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखना था, शुक्र वो जो है अरुण, ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। और इन पे क्या होता है, पश्चिम में सूर्य ग्रह, सूर्य उगता है मतलब, ठीक है। ये आपको लगता है, ये बताना भूल गया था। वो सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। ये बताना था, ठीक है। 8 ग्रह होते हैं, प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कितने राज्य हैं? 8। लेकिन उससे पहले मुझे कर्क रेखा थोड़ा बताना पड़ेगा, क्या चक्कर है इसका, ठीक है। देखो, जो पृथ्वी है हमारी, इसको हमने काल्पनिक रेखाएं मानी है 5। एक तो 0 डिग्री लाइन बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच क्या है, 0 डिग्री लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। ये ऐसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ लाइन खींचो, एक यहाँ, ये क्या है, 23.5 डिग्री। देखो, ये तो हो गया ऊपर उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर पश्चिम, इधर क्या हो गया, पूरब। कोई दिक्कत? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। देखो, चीज़ बता दो आपको, जो पृथ्वी पर ये रेखा होती है, ये क्या होती है, इन्हें क्या होती है, अक्षांश। इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश। और जो होती है लंबवत, इन्हें कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर, ठीक है। ये क्या है, मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। पेपर में पूछते हैं कि मकर रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है। क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अब पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, यह क्या है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है, ये आर्कटिक वर्थ। आर्कटिक वर्थ, आर्कटिक वर्थ देखा होगा आपने, मैप में देखा होगा। ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर है, तो उसके हिसाब आर्कटिक वर्थ लिख दो, चाहे आर्कटिक महासागर लिख दो, ठीक है। यहाँ से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वर्त या महासागर। ये पेपर में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। बहुत बार पूछते हैं, इनमें से 5 में से एक पूछ लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या आर्कटिक वर्त है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या मकर रेखा, ठीक है। और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे अंटार्कटिका वर्त। एक पूछता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हमें क्या पढ़ना है, कर्क रेखा पढ़नी। इस पर मैं देखो, इस पर स्थित राज्य देश बताऊँगा कौन कौन से हैं, ठीक है। 16 देश है वैसा। और इस पर देश कौन कौन से हैं, इस पर देश कौन कौन से हैं। पेपर में तीनों में से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। बहुत आसान है, उसे मैं बाद में बताऊंगा उसकी वीडियो। अभी जो कर्क रेखा भारत से कहाँ गुजरती है, किसकी राज्य गुजरती है, वो बताना है, ठीक है। ये क्या है, मिटा दो उसको, किसी को स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब देखिए आप, कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है।
और कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके लिए कोड लिखना आप, ये पेपर में आप पूछता है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ठीक, कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है, ऑप्शन देता है 4। तो एक कोड लिखना आप, गुरामच झाप त्रिमी, गुरामच झाप त्रिमी, गुजरात गुरामच झाप त्रिमी, गुरामच झाप त्रिमी। ठीक है, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, शॉर्ट में लिख दूँ, मध्य प्रदेश MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक सबकी राजधानी, एक में सारा आती है कोई सा कोई से। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इन राज्यों से, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपको नाम लिखाए सबके, ऑप्शन मिलेगा कि निम्न में से कौन से नहीं गुजरती कर्क रेखा, निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। 4 ऑप्शन दे देंगे, दे दिया, मध्य प्रदेश, MP, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इनमें से कौन से में कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखो, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मैंने बताया था, राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम है वो। बच्चे इस पर भी निशान लगाते हैं किससे गुजरती है, थोड़े ओवरलैप्स हो जाते हैं, तो मणिपुर से नहीं गुजरती। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, क्या है, इम्फाल। तो ऐसे आपको याद रखना है। वो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर लिखना, पूरा पश्चिम से पूरब की ओर का कोड है। ठीक है, सबसे पश्चिम है इधर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसा। ठीक है, तो इन्हें कहा था कि क्रम से सजाओ, पश्चिम से पूर्व सजाओ। इधर ये जितने राज्य दिए हैं इन्हें पश्चिम से पूरब की ओर सजाओ कर्क रेखा पर। ठीक है, तो देखो इनमें से पश्चिम में कौन कौन सा, बस सबसे गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर क्या मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, इसमें देखो इन्हें ऑप्शन देखना, फिर पहले नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, फिर देखो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, इसमें नहीं आया, झारखंड इसमें नहीं है, फिर पश्चिम बंगाल, सॉरी सबसे पहले राजस्थान है यार, इसमें राजस्थान है ऑप्शन में। तो देखो गुजरात नहीं है इसमें, राजस्थान है, ये रहा राजस्थान। फिर उसके बाद कौन सा, राजस्थान के बाद MP है, ये रहा मध्य प्रदेश के बाद फिर देखो त्रिपुरा है, त्रिपुरा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कुछ और मिलेगा, यहाँ से मिल जाए, जैसा कि अगर हम मिलेगा, आप पश्चिम बंगाल दे दिया। अब बताओ आप क्या करोगे। तो पश्चिम बंगाल क्या है, त्रिपुरा से पहले है, तो त्रिपुरा हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और फिर त्रिपुरा। सज गए, पश्चिम से पूरब की ओर सज गए, चाहे वो पूरब से पश्चिम की ओर पूछे आप बता दोगे। फिर क्या हो जाए, उल्टा हो जाएगा, बस त्रिपुरा यहाँ से, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी सोच लेना चाहता हो ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब देखो, एक देखना, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, कितने, 8 राज्यों की 8 राजधानी होंगी, 8 राज्यों की 8 राजधानी। लेकिन सबसे पहले कौन सी है, उसके बाद कौन सी, सबसे नज़दीक कौन सी, सबसे दूर कौन सी, क्रम से बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा, क्रम से। देखो कोड,
राम भरोसे गांधी आज आ गए कोर्टू राज। देखो एक कोट, राम भरोसे गांधी राम भरोसे गांधी आज आ गए कोर्टू राज। आ गए कोर्टू राज, ये साइलेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, राम से मतलब है रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे समीप है, सिर्फ कर्क रेखा पर ही स्थित है, पूछ लेते हैं, ठीक है। सब नंबर पे कौन सी है, कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद भोपाल, भरोसे का मतलब है भोपाल, भरोसे से मतलब क्या है, भोपाल दूसरे नंबर पे है, ये सबसे पहले नंबर पे है, सबसे नज़दीक। उसके बाद भोपाल, उसके बाद राजस्थान की जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधी से मतलब गांधीनगर। तीसरे नंबर पे कौन सी है, गांधीनगर, ठीक है। झारखंड राम भरोसे गांधी आज आ गए कोर्टू राज, ठीक है। फिर ये देखो इसका क्या मतलब है, आज आईजोल, ठीक है, त्रिपुरा उसकी मिजोरम की राजधानी आईजोल, ठीक है। आ से अगरतला, आगे से मतलब अगरतला। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, ठीक है। टू का कोई मतलब नहीं है। और आ से रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पेपर में आई थी एक बार, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। और जैसे जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। तो पहले नंबर पे रांची, फिर ये दूसरे नंबर पे भोपाल, तीसरे नंबर पे गांधीनगर, तीसरे पे आइजोल, पांचवें पे अगरतला, छठे पे कोलकाता, सातवें पे रायपुर, आठवें पे जयपुर, ठीक है। तो सबसे नज़दीक कौन सी हुई, रांची, और सबसे दूर कर्क रेखा से सबसे दूर कौन सी है, जयपुर, ठीक है। गुजरात की उसकी राजस्थान की राजधानी जयपुर सबसे दूर है कर्क रेखा से, जिन राज्यों से होकर वह गुजरती है उन्हीं के बताइए, ठीक है। एक इसका ना, जो अगर पूछे शहर, सबसे नज़दीक का शहर कौन सा जो कर्क रेखा पर स्थित है, अब मेरे सही तो याद है, उसका नाम था रालोंदा, कुछ ऐसा ही नाम था थोड़ा, ठीक है। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ उसमें, ऐसा ही कुछ रालोंदा सा, ठीक है। वो मैं अगली वीडियो में बता दूँगा, चलो देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा याद नहीं, ऐसा ही है, लेकिन झारखंड रांची में ही है वो, ठीक है। बिल्कुल जो कर्क रेखा पर बिल्कुल स्थित, शहर पूछे तो रालोंदा, नहीं तो राजधानी रांची, ठीक है। अगर किसी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है नदियों के बारे में, ठीक है। एक जो माही नदी है वो कर्क रेखा को पूरे विश्व में सिर्फ वही 2 बार काटती है, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है में, और कौन कौन सी नदी उसको काटती है ये पूछ लेते हैं, 4 राजधानी पूछ लेगा, दे देगा कि कौन सी है, बताओ कौन सी नहीं काटती है, कौन सी काटती है, 4 दे देगा ऑप्शन, ठीक है। आपको ध्यान रखना उसको, मैं इसको मिटा दूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नेक्स्ट नई वीडियो मिलती रहेंगी फिर आपको, अच्छी वीडियो, ठीक है। कर्क रेखा को काटने वाली नदी, ठीक है। देखो एक और लिखना, चल बेटा चल सुन बेटा पर्वती, मैं ही कालिदास हूँ, दिख रहा है ना। चल बेटा पर्वती, मैं ही कालिदास हूँ,
कितनी हैं? 9। कितनी नदियाँ हैं? 9 है जो कर्क रेखा को काटती हैं। ठीक है, इनके नाम चल से चंबल, चल से चंबल, सुन से सोन जो यमुना की सहायक नदी है जो अकेली बाईं ओर से चंबल में मिलती है। ठीक है, बेटा बेतवा, पर्वती, पर्वती नदी है। ठीक है, मेई मतलब माही, ये क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे कैसे? एक तो तब जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, एक बार तब कट गई, और एक जब राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है एक बार तब, और दूसरी बार राजस्थान से जब गुजरात में प्रवेश करती है तो क्या होता है? 2 बार क्या है? काटती है कर्क रेखा को। ये पेपर में आता है, पूरी दुनिया में 2 बार सिर्फ यही नदी काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, ठीक है। काली, काली नदी, काली नदी लिख लो पूरा। दा से दामोदर, सा से साबरमती, हु से हुगली, लिख लेना आप पूरा। ठीक है, इनके बारे में जब नदी पढ़ाऊंगा ना तब पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी देख लो आप। चल सुन बेटा पर्वती मैं ही कालिदास हूँ, चल सुन बेटा पर्वती मैं ही कालिदास हूँ। ठीक है, चल से चंबल, सुन से सोन, बेटा बेतवा, पर्वती, में ही माही, काली काली नदी, दा से दामोदर नदी। इसे क्या कहते हैं? दामोदर को काली, उसका पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। सा से साबरमती जो क्या आती है गुजरात में, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, सुना हुआ होगा आपने। हु से हुगली नदी। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो कर्क रेखा से यही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, ये भी देखो मतलब 50-100 क्वेश्चन हो गए जो एक ही इनसे कोडों से हो रहे हैं 16 आपको। ठीक है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ओके, और चैनल को वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। ठीक है, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रही और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।